दिया गया है। अंबाला में भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ हाई अलर्ट, चंडीगढ़ में भी हवाई हमला हो सकता है, ड्रोन हमला पाकिस्तान कर सकता है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। अंबाला में भी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला में भी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वायुसेना स्टेशन ने जारी की है संभावित हमले की चेतावनी, और जहां जहां पर हमले की चेतावनी जारी की जा रही है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ही बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लोगों को घरों में रहने की हिदायतें दी जा रही है, अपने घरों की बालकनी से दूर रहे, डीसी की तरफ से आदेश जारी किए गए। अंबाला में भी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में भी ड्रोन हमला हो सकता है, इसलिए वहां पर भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। सायरन बजाया गया है, लोगों से कहा गया कि आप अपने घरों में रहिए, और हम भी आपसे अपील करते हैं कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और बाकी जो भी खबरें आपके पास पहुंच रही है, आप अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने घरों में रहिए, लोग अपने घरों की बालकनी से दूर रहें। हालांकि अंबाला में डीसी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, अंबाला में भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। वायुसेना स्टेशन ने जारी की है संभावित हमले की चेतावनी, और इसी के चलते हाई अलर्ट कर दिया गया है। रवि कालीरमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, चंडीगढ़ में भी एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले की चेतावनी दे दी गई है, सायरन बजाए गए हैं, लोगों को कहा गया है कि अपने घरों में रहिए, और इस तरह की स्थिति अंबाला में भी बन गई है। तौर पर देखिए, ड्रोन संभावित ड्रोन हमलों के चलते एयरफोर्स की तरफ से चेतावनी जो है वो जारी की गई है, और इस चेतावनी के बाद अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लोगों को हिदायतें जारी की गई हैं कि किस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप खुले में ना रहें, आप घरों के अंदर चले जाएं, बालकनियों से दूर रहने की सलाह जो है वो दी गई है। पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की नापाक हरकत जो है वो लगातार कर रहा है, और कल देर रात भी पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की नापाक हरकत की गई थी, जिसको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। S-400 जो सुदर्शन चक्र कहा जाता है भारत का, उसकी तरफ से तमाम जो पाकिस्तान की तरफ से जो भागी जाने वाली मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, उन तमाम ड्रोनों को मार गिराया गया। अब इसी प्रकार से आज चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो सायरन जरूर बजाए गए थे, अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल की अगर बात चंडीगढ़ की जाए तो सायरन बंद हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को हिदायत जरूर दी गई है कि आप छतों पे ना रहें, खुले में ना रहें, और बालकनियों से दूर जो है वो रहें। इस प्रकार की हिदायत दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जो सेना है वो डटकर मुकाबला करती हुई तमाम ड्रोनों को निष्क्रिय कर रही है। तमाम लोगों के मन में एक उत्साह भी है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब सायरन बजते हैं तो एक तरह का माहौल भी पैदा होता है, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की हिदायतें जरूर जारी की जाती है। लेकिन इस प्रकार से शौर्य का परिचय भारतीय सेना ने कल रात दिया, उसके बाद तमाम लोगों के मन में संतुष्टि है कि भारतीय सेना जब तक बोर्डर्स पर खड़ी है, भारतीय सेना जब तक मैदान में है, तो इस प्रकार का कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो है वो भारत की धरती को छू नहीं सकती। इस प्रकार की उम्मीदें भी तमाम लोगों के मन में है। बिल्कुल, आपने सही कहा रवि कि लोगों के मन में तो यही उम्मीद है कि अगर मोदी है तो सब कुछ है, और कहीं ना कहीं लोग कह भी रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये फैसला लिया है, और अब तक जो चीजें हो रही हैं 6 मई की रात से जो अब तक हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतवासियों को ये गर्व है और ये फक्र है भारत की सेना पर भी, और खुद प्रधानमंत्री पर भी, जिस तरीके के तमाम फैसले लिए गए हैं। लेकिन चंडीगढ़ में फिलहाल स्थिति क्या है? क्या वहां पर हाई अलर्ट किया गया है? कौन कौन से जोन है जहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है? क्योंकि आपने बताया कि सायरन बजा, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं? मॉक ड्रिल जब हुई थी तो क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्हें कैसे डील करना है इससे? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम लोग ने अपनी सेना के साथ होने का परिचय कल रात भी दिया। कल जिस प्रकार से ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद देर रात के बाद ब्लैकआउट प्रशासन की तरफ से खोल दिया गया, यानी कि लाइट जो है वो छोड़ दी गई। उसके बावजूद भी तमाम जो चंडीगढ़ वासी हैं, ट्राई सिटी वासी हैं, उनकी तरफ से घरों की बाहर की एक भी बत्ती जो है वो नहीं जलाई गई। घरों के अंदर जो लाइट जरूर थी, लेकिन पर्दे लगे हुए थे, कहीं से भी कोई रोशनी बाहर नहीं आ रही। इस प्रकार की व्यवस्था चंडीगढ़ वासियों ने, ट्राई सिटी वासियों ने की, और कहीं ना कहीं जो मॉकड्रिल की गई थी उसका निश्चित तौर पर फायदा भारतवासी को मिलने वाला है, तमाम लोगों को मिलने वाला है। और क्योंकि मॉकड्रिल में तमाम बातें बताई गई थी, किस प्रकार से आप अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं, किस प्रकार आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, ये तमाम बातें बताई गई थी। जरूरी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो किस प्रकार से आप अगर आपको जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार से आप ले सकते हैं, और किस प्रकार से घायलों का उपचार कराने के लिए उनको अस्पताल भेजा जा सकता है। तमाम तरह की बातें, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात जो है मॉकड्रिल के माध्यम से तमाम लोगों को
बुझाई गई थी। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो एक बार पैनिक क्रिएट जरूर हुआ था थोड़ा सा चंडीगढ़ में, लेकिन अब तमाम सिचुएशन जो है बिल्कुल सही नजर आ रही है। कोई इस प्रकार का पैनिक क्रिएट नहीं नजर आ रहा। साइरन भी बंद जो फिलहाल के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अलर्ट भी है। एयरफोर्स की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से एयरबेस है उनको निशाना बनाने को लेकर ये अलर्ट एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया था। बिल्कुल रवि, देखिए लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब से चलाया है ना भारत ने, तब से पाकिस्तान बौखला गया है। ये जो छोटे छोटे हमले पाकिस्तान कर रहा है ना, इससे पहले से जो पाकिस्तान ये करता हुआ आ रहा था, अब भी फिलहाल पाकिस्तान सिर्फ लोगों को ये दिखा रहा है, ना सिर्फ भारत देश को बल्कि अपने पड़ोसियों देश को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी लड़ सकते हैं। लेकिन आप लड़ कैसे रहे हो कि भारत के सिविलियंस को अटैक कर रहे हो आप, और छोटी छोटी जगहों पर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे आप इस वॉर में अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। क्या लगता है रवि, कितना पाकिस्तान यहाँ पर डटा हुआ नजर आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। तो बिल्कुल देखिए, कायराना हरकत इसको हम कह सकते हैं कि चलिए रवि, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। यहाँ बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से रिव्यू करवा देते हैं। सांबा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया। घुसपैठियों के जैश के आतंकवादी होने का शक नजर आ रहा है। सांबा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। अब देखिए पाकिस्तान क्या करेगा, घुसपैठियों की तरह ही पाकिस्तान से भारत में घुसेगा। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घुसपैठियों के जैश के आतंकवादी होने का शक यहां पर नजर आ रहा है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि देखिए, सांबा में भी सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखा गया है, और इस वक्त ये जानकारी आ रही है कि घुसपैठी यानी कि बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया। रवि आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की घुसपैठ जो है वो करता हुआ नजर आता है, और जब भी इस प्रकार के ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं तो उसकी आड़ में, उन हमलों की आड़ में घुसपैठियों को भारत में शामिल किस प्रकार से भेजा जाए, किस प्रकार से भारत की धरती पर उनको उतारा जाए, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है वो नजर आती है। और इसी प्रकार से लगातार पाकिस्तान कई सालों से करता आ रहा है। जब भी चैलेंज की जाती है बॉर्डर पर, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सबसे पहले उनका यही होता है कि घुसपैठी भारत की धरती पर जो है वो भेजे जाए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान भारत का किया जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें पाकिस्तान लगातार करता हुआ आया है, और उस प्रकार से आज भी नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। 7 घुसपैठियों को भारतीय जो सेना ने उनको मार गिराया है, और यही कहा जा रहा है कि इस प्रकार की घुसपैठ जो है उनको भी साथ साथ न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इस प्रकार की जो तमाम चीजें देखने को मिलेंगी उनको भी वही ढेर जो है वो किया जाएगा। हाँ, लेकिन रवि बिल्कुल पाकिस्तान की तो आदत है कि पीठ पीछे से वार करता है। जब उन्होंने ड्रोन हमले किए तब तो कुछ कर नहीं पाया पाकिस्तान, अब घुसपैठिए भेज रहा है भारत में ताकि वो दिखे ना और आगे जाके आप अटैक कर सके। तो ये तो पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान किस तरीके से क्या चीजें कर रहा है। इससे पहले जिस तरीके से गोलीबारी लगातार पाकिस्तान करता था बिना मतलब, जबकि भारत आपको कुछ नहीं कह रहा है, भारत के सिविलियंस आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगातार पाकिस्तान अड़ा हुआ है। एलओसी पर आप गोलीबारी करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर में आप गोलीबारी करते रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलने वाला अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि छोटी छोटी चीजें करके आप भारत को डरा दोगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारत डरने वाला नहीं है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। उसी चीज को जो भारतीय सेना ने उसको पूरा करके भी दिखाया। किस प्रकार से लाहौर तक हमले किए गए, पेशावर में हमले किए गए, एबटाबाद में हमले किए गए, तमाम वो जगह जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आने वाली जो तमाम जगह हैं उन तमाम शहरों को भारत की तरफ से भी निशाना बनाया गया। देर रात जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो है हमला किया गया था, मिसाइल हमला किया गया था, उसको नेस्तो नाबूद तो किया ही भारतीय सेना ने। जब भारतीय सेना ने अटैक मतलब अपना जवाब देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्पष्ट नजर दिखता हुआ नजर आया और पीछे हटता हुआ नजर आया। आज सुबह की इस प्रकार की अलर्ट जरूर भारतीय सेना की तरफ से जारी किए गए हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किए गए कि आप सतर्क रहें, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो लगातार अपने जो नागरिक हैं, अपने देशवासी हैं, उनको ये बता रही है कि आप सुरक्षा में ही बचाव है, आप कम से कम इस प्रकार की खुली जगह में ना घूमें, आप बालकनी से दूर रहें। इस प्रकार की तमाम चीजें जो फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि, आप हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम जानकारी आपने दी। देखिए